जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। वैसे तो देखिए 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट फिलहाल पोस्टपोन हो गया है। 23 जनवरी को होने वाला था लेकिन पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन सीडीपीओ का एग्ज़ाम डेट जो शेड्यूल्ड था वो शेड्यूल्ड है 6 फरवरी को इसका एग्ज़ाम डेट है। आई होप आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। तो 6 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेसिकली इसी क्रम में हम 67 बीपीएससी के लिए भी और सीडीपीओ के लिए भी टेस्ट लेके आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। ये आज हम देखेंगे पहला सेट नंबर 1 और बिल्कुल ये बीपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा, बिल्कुल क्विक टेस्ट होगा, एकदम फटाफट से इसको लगाना है। आप सब कमेंट कर जरूर बताइएगा टोटल क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है। कोई भी आपके द्वारा सजेशन रहे हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए शेयर करिए, डेफिनेटली उस पर अमल किया जाएगा और बिल्कुल आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, आपका नाम भी बताया जाएगा कि हाँ भाई ये सजेशन हमें इन सब्सक्राइबर ने सुझाया है। आपके नाम के साथ बिल्कुल यहाँ पे शाउट आउट भी आपको डेफिनेटली ही दिया जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। मिशन कंपटीशन द्वारा 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए हमने दोबारा से ग्रुप ओपन कर दिया है। इस ग्रुप का खासियत ये होगा, इस ग्रुप में जितने पेड कोचिंग संस्थान होते हैं, दृष्टि, आस्था, परफेक्शन, इनके जितने प्रैक्टिस सेट्स होते हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। देखिए अभी तक 30+ से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आप लोग इसमें जस्ट 151 का पेमेंट करके जोड़ सकते हैं और 67 बीपीएससी और सीडीपीओ तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। इसमें और प्रैक्टिस सेट अभी डाले जाएंगे। ठीक है, आप इस नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें और इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का जो हमारा पहले क्राइटेरिया चल रहा है वही क्राइटेरिया चलेगा। देखिए 1700 एमसीक्यू का हमारा बिहार स्पेशल का चल रहा है क्राइटेरिया, जिसमें 700 करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे बिहार स्पेशल और 1000 बिहार स्पेशल एमसीक्यूज होंगे। प्राइस जस्ट 99 रुपीज़। बहुत से बच्चों को ये भी दिक्कत रहता है, वो बोलते हैं नहीं हमको इंडिविजुअल चाहिए। आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्राइटेरिया वहीं रहेगा, पेमेंट और स्क्रीनशॉट भेजने का। उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए हमारे यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं इसको कर लेता हूँ जूम। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। देखिए अंग्रेज गवर्नर पर जो गोली चलाई थी अपने दीक्षांत समारोह में, जब ये उपाधि अपनी ग्रहण कर रही थी, वो महिला थी श्रीमती बीना दास जी। बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्रांतिकारी महिला जो थी बीना दास थी और इन्होंने ही अपने दीक्षांत समारोह में अपने डिग्री लेते हुए कुलपति जो थे उसमें गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर कुलपति थे, उन पर इन्होंने गोली चलाई थी। कब? तो 16 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने ये कांड करा था। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किस में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, मैसूर हो जाएगा। ए वाला हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कांग्रेस को वैधता दिलाने एवं उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर अक्टूबर 1937 ईस्वी में दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर में ये जन आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें, देखिए ये हुआ था कब? तो 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा आप लोग। नंबर 3 देखते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं। पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था? गाइज ये सिद्धांत और ये स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो ये स्टेटमेंट दिया था, देखिए नानक देव ने, गुरु नानक देव ने। ठीक है, सी वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर बात कर ले गुरु नानक की, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये गुरु नानक जो है सिखों के पहले गुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी, डेथ कब हुई थी? देखिए 1539 में इनकी डेथ हो गई थी, राइट। और गुरु नानक जो है सर्वेश्वरवादी थे, मतलब ये सारे ईश्वरों में, सभी धर्मों में ये बिलीव करते थे। नंबर 4 देखते हैं। क्या बोल रहा है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? इसके असफल रहने का जो मेन रीज़न था वो देखिए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें। इस वजह से 1857 का जो विद्रोह है ये असफल रहा था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें बेसिकली जितने भी ऊंचे तबके के लोग थे, बेसिकली बोल सकते हैं जो पढ़े लिखे और लिटरेट जो सोसाइटी थी वो भी इससे अलग रही थी, ज़मींदार लोग अलग रहे थे। तो इसके पीछे ये भी बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। लेकिन जो मेन जो रीज़न है वो यही है कि एक सेंट्रलाइज्ड वे में इसको नहीं किया गया था। नंबर 5 देखते हैं। बोधगया में अवस्थित वर्तमान बोधि वृक्ष कब का माना जाता है? गाइज इसको हम लोग लगभग
1880 के आसपास का इसको माना जाता है। और ये बोला जाता है कि ये लगभग जो है ये 5वीं पीढ़ी का ये वृक्ष है। इसके ऊपर भी बहुत से बुक में अलग अलग लिखा गया, किसी में 4थी पीढ़ी, किसी में 7वीं पीढ़ी, तो ये एक क्वेश्चन मार्क ही है इसलिए, लेकिन इसको बेसिकली ओवरऑल 5वीं से 6ठी पीढ़ी के आसपास का ये वृक्ष माना जाता है अपने। नंबर 6, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था कब? देखिए इसको प्रांतीय राजधानी बनाया था, अगर हम बात करें किसने बनाया था, बेसिकली बात हो रही है, देखिए शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है ना। अगर हम बात करें पटना नगर की स्थापना भी इसी ने ही करा था, ठीक है। कब किया था? तो देखिए 1514 में इसने किया था, ठीक है। 1514 में पटना नगर की इसने स्थापना किया था और पटना से पूर्व बिहार की राजधानी बिहार शरीफ इसने बनाई हुई थी। 7 नंबर, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? गाइज ये स्थित है सिंधु और झेलम नदी के बीच में, ठीक है। सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। नंबर 8, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? देखिए गाइस चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया था। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने चित्तौड़ में राजपूतों के सिर का मीनार बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 1436 में गजनी खां को उसके वजीर ने अबदस्त करके महमूद शाह की उपाधि से मालवाई गद्दी पर ये बैठ गया था। और चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है राणा कुंभा ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और सिसोदियाओं की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, ठीक है। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? देखिए इनमें से जो गुप्त काल का अगर मंदिर की हम बात कर लें, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? देखिए कामागाटा मारू घटना से जो रिलेटेबल की बात कर लें तो ये बाबा गुरदीप सिंह थे, ठीक है ना। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कामागाटू घटना जो है ये नेता जो है घटना जो है नेता पंजाब के नेता थे बाबा गुरदीप सिंह जी, ठीक है। और बाबा गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू जहाज़ जो है जापान से इन्होंने ये रेंट पे लिया हुआ था, ठीक है। और कामागाटा मारू एक जहाज़ का नाम हुआ करता है, ये कोई जगह का नहीं है, समझ जाइए। तो बेसिकली ये घटना क्या थी कि ये कनाडा, इनका उद्देश्य था कि ये कनाडा से प्रशिक्षित कराकर क्रांतिकारियों को भारत लाएं और सैनिकों के सहयोग से अंग्रेजों को जो है भारत से बाहर करना चाहते थे। लेकिन कनाडा के जब वैंकूवर वहाँ ये पहुँचे 23 मई को 14, तो उस समय हुआ क्या, कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया, मतलब उनको उतरने ही नहीं दिया, घुसने नहीं दिया अपने देश में। तो फिर ये वापस जब वैंकूवर से वापस जहाज़ लेकर जब कलकत्ता ये जब वापस आए तो यहाँ हुआ क्या, 1914 में पुलिस से मुठभेड़ में लगभग बोला जाता है 36 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 40, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक देखिए बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको ऐसा बोला है भारतीय अशांति का जनक। नंबर 12, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने गाइस देखिए भगवत गीता को अपनी माता का उपाधि दिया हुआ था। नंबर 13 देखते हैं, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन का आरंभ किया? 1840 के करीब कूका आंदोलन का आरंभ किया था देखिए भगत जवाहरमल ने। ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 14, 1857 के अंग्रेजों के विद्रोह जिहाद का प्रचार किसने किया था? देखिए इसका प्रचार की अगर हम बात कर ले, ये किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर 15 देखते हैं, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए इनके बीच झगड़े का जो तत्कालिक कारण था वो मीर कासिम द्वारा चुंगी कर का पूर्ण उन्मूलन, यानी कि वो पूरा का पूरा टैक्स वसूलना चाहता था। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यही मेन रीज़न था झगड़े का, ठीक है ना। मीर कासिम मीर जफ़र के बाद बंगाल का शासक ये बना था और मीर कासिम मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी अपना बना लिया था, ट्रांसफ़र कर लिया था, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान से गोवा का छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? देखिए इनसे जो गोवा छीना था वो था अल्बुकर्क, ठीक है। ये पुर्तगाली दूसरा गवर्नर भारत में आया था। इससे पहले अल्फांसो दी अल्मेडा था पहला, और उसके बाद अल्बुकर्क आया था, इसने ही गोवा से छीना था। और बेसिकली पुर्तगालियों का वास्तविक शक्ति का संस्थापक जो है ना, ये अल्बुकर्क को ही माना जाता है, ठीक है। 17 नंबर, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? देखिए राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी थी स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने। ए वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नंबर 18, 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान व्यक्ति कौन थे? इसके पीछे महान व्यक्ति की बात कर ले, देखिए ये थे डी के कर्वे जी।
ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कब किया था? देखिए 1906 में किया था, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया था। और फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाध्यापक जो है ना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम का भी स्थापना करवाया था। ठीक है, ये फर्ग्यूसन कॉलेज का ये प्रोफेसर भी थे। 19 हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? देखिए हंटर कमीशन जो है ये शिक्षा के विकास में इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। हंटर कमीशन जो है देखिए अगर हम बात कर ले, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 20 निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन द्वारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो दारा शिकोह की बात हो रही, दारा शिकोह के तोपची के रूप में जो है ना देखिए मनुची ने अपने करियर का स्टार्ट किया था। बी करेक्ट हो जाएगा। 21 निम्नलिखित में से किसने राज विलय का सिद्धांत लागू किया है? देखिए लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस सिद्धांत के हिसाब से अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वामित्व अधिकारी के मर जाए तो उसका राज उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। बेसिकली होता क्या था, अगर किसी भी राजा महारानी का अगर कोई वारिस नहीं है और वो किसी को गोद ले लें तो कंपनी उसको वैलिड नहीं मानती थी और कंपनी उसको हड़प लेती थी। नंबर 22 देखिए ब्रिटिश काल में किस चार्टर एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? देखिए ये शामिल करा गया है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो बी वाला हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाता है। नंबर 23 उपनिवेश काल में औद्योगिक निस्पंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? इसका संबंध गाइस शिक्षा से रहा है। सी हमारा सही हो जाता है। नंबर 24 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लें, ये 1773 में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए एक्ट लाया था 1773 में, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है। 25 नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? देखिए इसका आक्रमण बेसिकली हुआ था मोहम्मद शाह के टाइम में। बेसिकली इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता है। ठीक है, 1739 में ये इसने आक्रमण करा था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन था। ये केवल सुंदर लड़की और शराब वराब में डूबा रहता था। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा क्या ही बोले रंगीन मिजाज का था, इसलिए इसको मोहम्मद शाह और इसके नाम के आगे फिर रंगीला टाइटल लगाया गया था। ठीक है। 26 देखते हैं निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए इसका समर्थन जो है अगर हम बात कर ले तो देखिए हिंदू महासभा ने नहीं किया था, राइट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था। उसके बाद अगर हम बात कर ले देखिए यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, इन सब ने ही नहीं किया था, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 27 देखते हैं लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? गाइस लोकनायक के नाम से हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर जो है ना अंडरग्राउंड रहते हुए गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 1974 को पटना गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का इन्होंने आह्वान भी करा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 28 देखते हैं 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों को खरीदने का कारण क्या था? देखिए उनका रीज़न ये था ना, क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा हुगली में लूटपाट और हत्या कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। इस वजह से औरंगजेब ने ये कदम उठाया था, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 29 देखते हैं भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुई उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए जो मेन रीज़न की बात करें तो भारत में जब रेल मार्ग पर पहली बार प्रचलित हुआ उसका मेन रीज़न था भारत का आर्थिक शोषण करना। ठीक है। देखिए भारत में 16 अप्रैल 1853 को कब 1853 को रेल सबसे पहले चलने लगा था। ठीक है, रेल का परिचालन स्टार्ट हुआ और रेल परिचालन का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण और तीव्र करना था, और ज़्यादा इनको आर्थिक शोषण करना था भारत का। रेलवे के परिचालन में ब्रिटिश सरकार का जो है ना भारत में सैन्य और प्रशासन मशीनरी का सक्रिय हो जाना था। मतलब बहुत क्विकली यहाँ से यहाँ पे अगर मतलब एक जगह से दूसरी जगह सैनिक जो है
है ना, फोर्सेस को ट्रांसफ़र किया जाए, भेजा जाए। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग प्रचलित करने का तत्कालिक उद्देश्य उस समय ये होता था कि उनको उद्योग धंधों के लिए भी आसानी से कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था और ब्रिटेन से आयात तैयार माल को बंदरगाह से देश के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचाना था। रेल मार्गों द्वारा वो आसानी से कृषि वाले खेतों से बाजार से जोड़ा करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा। हमारा सारा का सारा रीज़न करेक्ट है। नंबर 30, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध की बात करें तो ये आर्य समाज से है। सत्यार्थ प्रकाश का संबंध, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है आर्य समाज से है। और सत्यार्थ आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31, कानपुर मुकदमा का संबंध किस पार्टी से है? देखिए कानपुर मुकदमे का संबंध जो है ना गाइज, ये कम्युनिस्ट पार्टी से है। डी वाला हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट 32, हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया? हिंदू महासभा का स्थापना जो है गाइज, ये देखिए 1915 में किया गया था। बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा करा गया था, ठीक है। 33, असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी कांड के बाद अंग्रेजों को 6 वर्ष की सजा देने वाला जज कौन था? तो ये जज थे ब्रूमफील्ड। बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 34 देखते हैं। 34 हमारा है, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में एक ही खेत के साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से ये प्राप्त हुआ है साक्ष्य? देखिए ये कालीबंगा के खेतों से ये प्राप्त हुआ है। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों को उगाने का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला हुआ है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेतों का प्रमाण कालीबंगा से ही मिला हुआ है, इसलिए ये बहुत प्रामाणिक आंसर हमारा हो जाता है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 35 में क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन से देवता एशिया माइनर के बोगाजकोई अभिलेख से उल्लेखित हैं? देखिए इस अभिलेख से उल्लेखित की बात करें तो ये हैं इंद्र, मित्र, नाच एवं वरुण। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 36, निम्नलिखित से किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? देखिए अशोक ने ये बोला है अपने प्रथम शिलालेख में, ठीक है। डी वाला प्रथम पृथक शिलालेख में, ठीक है। तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अशोक ने सबसे पहले भारत में शिलालेख लिखने की परंपरा स्टार्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 37 देखते हैं। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखिए उस टाइम में हम लोग इसको कुमारामात्य बोलते थे, ठीक है। सी हमारा सही हो जाएगा। साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को कुमारामात्य कहा जाता था। कुमारामात्य जो है कॉमनली राजघराने के ही हुआ करते थे और कुमारामात्य जो है साम्राज्य की स्थायी सेवा में हुआ करते थे उस टाइम। 38, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दशावतार मंदिर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, दशावतार मंदिर देखिए इन ऑप्शंस में से कहीं भी नहीं है। ई वाला करेक्ट हो जाएगा। दशावतार मंदिर देखिए देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 3 जगह में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक की बात करें ये है बृहदत्त। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पुराणों में मौर्य को शूद्र कहा गया है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 40, 1857 की क्रांति का जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? देखिए जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। सी वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। 41, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गई है? तो देखिए ये जंतर मंतर जो है गाइस, प्रथम वेधशाला ये दिल्ली में स्थापित करा गया है। ये हमारा सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? इनमें जो संवैधानिक प्राधिकरण की अगर हम बात कर लें, देखिए गाइस इसमें संवैधानिक प्राधिकरण हो जाएगा हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो जिला पंचायत और फिर राज्य वित्त आयोग। बी वाला सही कूट हमारा हो जाएगा। 40 नेक्स्ट देखते हैं 43, वर्ष 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा की 152 स्थानों पर कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुए थे? देखिए गाइस कांग्रेस को जो है ना 98 सीट्स प्राप्त हुए थे। हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को 34 मिला था और मोमिन को 5 तथा निर्दलियों को 12 सीट मिला था, ठीक है।
44 बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालयों की जो स्थापना हुई है ये देखिए 1862 में हुई है। बी हमारा सही हो जाएगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात करा था, उसके बाद इन सब का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 45 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत किस सदन में की जा सकती है? देखिए इसका शुरुआत जो है किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में। यहाँ कंपलसरी नहीं है आप राज्यसभा में करें या लोकसभा में करें, ध्यान रखिएगा। ये महाभियोग का जो प्रक्रिया है ये दोनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर या फिर साबित कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति साहब में महाभियोग की प्रक्रिया करी जा सकती है, और ये होता है आर्टिकल 61 के अनुसार। ठीक है। 46 संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? देखिए ये जो वादा नहीं करती वो है देखिए पूजा की समानता। बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47 क्या है। देखिए कौन सी प्रथम भारतीय महिला किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी? किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो थी देखिए सरोजिनी नायडू जी थी। ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। ये 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये जो है अगर बात करें यूपी की राज्यपाल रही थी। 48 लोकहितवादी मुकदमे की संकल्पना का उद्देश्य किस देश में हुआ है? देखिए इसका उद्देश्य जो है ये अमेरिका में हुआ है। सी सही हो जाएगा। 49 नवगठित संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो नवगठित संविधान सभा का उपाध्यक्ष की अगर हम बात कर लें ये चुने गए थे H.C. मुखर्जी। ठीक है ना, सी हमारा सही हो जाएगा। नवगठित संविधान सभा के जो अगर हम बात करें अध्यक्ष H.C. मुखर्जी चुने गए थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन सा संविधान सभा के लिए सत्य है? देखिए इनमें से संविधान सभा के लिए सत्य की बात कर लें तो देखिए संविधान सभा के लिए जो है ना यहाँ पे एक से ज़्यादा कथन जो है सत्य है। ठीक है। पहला राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए ये हमारा स्टेटमेंट तो यहाँ पे हो जाएगा। राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे और भारतीय संविधान में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया। ये यहाँ पे जो है सो क्या है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सैडलर राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ई वाला हो जाएगा। एक से अधिक जो है यहाँ पे संविधान सभा के लिए उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, तो ई वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा आज का सेट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। कमेंट करके बताइए कि आपने इस 50 में से कितना सही करा और अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए। कोई भी अच्छा सजेशन है हमारे साथ वो भी शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।